हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी थर्ड ईयर की सीरीज़ में जो टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन लिजर्ड एंड स्नेक्स। जैसा कि आपको पता है दोनों ही ऑर्गन जो हैं वो क्लास रेप्टिलिया के अंदर क्लासीफाई किए गए हैं, लेकिन रेप्टिलिया के अंदर भी हमें इतना वेरिएशन देखने को मिलता है कि दोनों के अंदर जो है कई डिफरेंसेस हैं, कई मेजर डिफरेंसेस हैं जिससे हम उन्हें क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन लिजर्ड एंड स्नेक्स। लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन लिजर्ड एंड स्नेक्स। लिजर्ड जो है और स्नेक्स में जो बेसिक डिफरेंस हमें सबसे पहले दिखाई देता है, लिजर्ड के अंदर देखें तो लिम्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि स्नेक्स के अंदर जो लिम्स हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो सबसे बेसिक डिफरेंस है कि इनके अंदर जो है लिम्स का एक डिफरेंस है। दूसरा बॉडी का जो हम डिफरेंस देखें कि इनके जो बॉडी है इसके अंदर लिम्स होने की वजह से जो है वो बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, जबकि जो स्नेक्स हैं उनकी बॉडी जो है ट्यूबुलर टाइप की होती है और पीछे से पॉइंटेड होती है। लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ लिम्स, क्योंकि यहाँ लिम्स प्रेजेंट है इसलिए लोकोमोशन गमन जो है वो लिम्स के द्वारा ही होता है। पाद जिन्हें हम कहते हैं अग्रपाद पश्चपाद दोनों की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही होते हैं, मीन्स फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब। जबकि यहाँ कोई भी लिम्ब नहीं होते, तो यहाँ पर जो लोकोमोशन है वो विद द हेल्प ऑफ अंडुलेटिंग इट्स बॉडी, जो बॉडी है उसके अंदर अंडुलेटिंग मूवमेंट्स होते हैं और उन अंडुलेटिंग में मीन्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, उससे जो है ये मूव करता है। और इसके साथ ही साथ इसकी जो वेंट्रल सरफेस है उस पर जो है स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्केल्स की वजह से जो है ये वो सरफेस जो है वो रफ़ हो जाती है, जिससे ये इजीली जो है वो क्रॉल कर पाता है। दोनों में ही क्रॉलिंग मूवमेंट्स हैं, लेकिन जो है इसमें लिम्स नहीं है तो अंडुलेटिंग मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, जबकि ये लिम्ब की हेल्प से मूव करते हैं। एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग प्रेजेंट के अंदर एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग जो है वो प्रेजेंट होती है, जबकि स्नेक्स के अंदर कोई भी एक्सटर्नल ईयर की ओपनिंग नहीं होती है। विंकिंग ऑफ आइज़, यहाँ पर जो है आइज़ जो है वो विंक करती हैं, मीन्स झपकती हैं, जबकि स्नेक्स के अंदर जो है कोई भी विंकिंग नहीं होती। अब यहाँ पर जो आई विंक तभी पॉसिबल है जब आईलिड प्रेजेंट हो, तो आईलिड यहाँ प्रेजेंट है और दे कैन क्लोज देयर आइज, बट in the case of snakes there is no eyelid, there is present a transparent scale on which covered the eye। मतलब आई को एक ट्रांसपेरेंट शल्क होता है, पारदर्शी शल्क होता है जो कि कवर करता है। इस वजह से जो आई है वो क्लोज नहीं होती, ओपन ही रहती है हमेशा इनकी। इसके अलावा एट द टाइम ऑफ डेंजर इट कैन शेड इट्स टेल, जिसे हम ऑटोटॉमी या स्वांगोच्छेदन भी बोलते हैं। तो जब कोई भी डेंजर होता है, इसको लगता है जो लिजर्ड है कि उसके ऊपर अटैक होने वाला है या उसका कोई प्रेडेटर अवेलेबल है, तो वो अपनी टेल को जो है वो अपनी बॉडी से सेपरेट कर देती है। और यही प्रोसेस जो सेपरेशन ऑफ टेल फ्रॉम देयर बॉडी इज़ नोन एज ऑटोटॉमी, मीन्स क्योंकि वो अपनी इच्छा से करती है इसीलिए उसे स्वांगोच्छेदन कहते हैं। लेकिन स्नेक्स के अंदर जो है पूरी बॉडी के ऊपर एक कवरिंग चढ़ती रहती है जिसका टाइम टू टाइम मोल्टिंग होती है और वंस इन अ ईयर, तो ये अपनी पूरी स्किन को ही जो है मोल्ट करता है, निर्मोचित करता है। इसके बाद लेस फ्लेक्सिबल जॉ, इनके जो जॉ हैं बहुत कम फ्लेक्सिबल होते हैं, जबकि स्नेक्स के अंदर जो जॉ हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। और यही रीज़न है जिसकी वजह से ये अपने से बड़े साइज़ के जो प्रे हैं उनको भी खा लेते हैं। सो more flexible jaw so they can eat prey larger their own size। इसके बाद लंग्स इनके अंदर 2 होते हैं और दोनों ही फंक्शनल होते हैं, जबकि इन द केस ऑफ स्नेक ओनली सिंगल लंग इज़ फंक्शनल, दैट इज़ राइट साइड। और लेफ्ट लंग जो है कई बार एब्सेंट भी होता है और या फिर वो रिड्यूस होता है और वेस्टिजियल होता है। तो इस तरह से जो कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो कि कॉमनली एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं वो लिजर्ड और स्नेक्स के बीच में ये हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच।